Today I am going to tell you about the relative lowering in vapor pressure of class 11th of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. So let's start the video. Relative lowering in vapor pressure को हम RLVP से भी डिनोट करते हैं एंड RLVP एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे सिर्फ डिपेंड करता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, साइज एंड फिजिकल स्टेट। मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन अगर ग्लूकोज का है या NaCl का है या यूरिया का है, इन चीज़ों पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। एंड यह सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे कैसे डिपेंड करता है, इस चीज़ को कुछ देर में हम क्लियरली अपनी आँखों से देख रहे होंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक बीकर हम लेते हैं, इसमें कोई भी सॉल्वेंट डालेंगे एंड जब हम उसे हीट देंगे तो उसके कुछ ना कुछ वेपर्स बनेंगे। यहाँ पे इन वेपर्स को हम लोग नाम दे देते हैं P1 इसके बाद इस बीकर में हम ऐड करेंगे कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उन सॉल्यूट को कहते हैं जिनका वेपर प्रेशर बनता ही नहीं है। तो यहाँ सॉल्वेंट तो हमारा ऑलरेडी था, इसमें जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो इनके वेपर प्रेशर कुछ कम जाएंगे। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम चाय बनाते हैं तो जब वो खौल जाता है तो उसमें हम अगर चीनी ऐड करते हैं जो कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसके वेपर्स कम जाते हैं, वो थोड़ा सा सिस्टम शांत हो जाता है। तो यहाँ पे भी वेपर प्रेशर कम जाएंगे तो इसको हम नाम दे देते हैं P1। यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर है, जब सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया है, सॉल्वेंट ऐड कर दिया है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन जाएगा P1 यहाँ से, जिसे लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। रॉल्ड्स लॉ से P1 की वैल्यू हम जानते हैं P1 यहाँ पे x1 जो है ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। P1 यहाँ पे है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसके बाद हम निकालेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं निकाल रहे, ओनली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट विल बी P1 माइनस P1। मतलब यहाँ पे प्रेशर में कितना चेंज हुआ है तो यहीं से डिनोट कर सकते हैं डेल्टा P से, दैट विल बी P1 माइनस P1 की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे P1 Chi1। यहाँ पे P1 कॉमन लेते हैं, दैट विल बी 1 माइनस Chi1। एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि Chi1 प्लस Chi2 विल बी 1 ऑलवेज। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 माइनस x1। P1 को P1 लिखेंगे, 1 माइनस x1 हो जाएगा x2। हमें यहाँ फिर भी नहीं पता चला कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो इसे हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। अब हम निकालेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसे हम निकालते हैं डेल्टा P डिवाइडेड बाई P1 से। तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे डिवाइडेड बाई P1 से P1 कट जाएगा तो ये आएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि RLVP डिपेंड करता है ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब देखते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर कोई भी सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, इसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज़ लेसर दैन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एंड ऑब्वियसली हमारा जो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा एंड यहाँ डेल्टा P भी बहुत कम हो जाएगा। तो हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज N1 प्लस N2। तो इसमें अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन मानेंगे मतलब हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो बहुत कम होगा, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो दैट विल बी N2 डिवाइडेड बाई N1 फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन।
और अगर हम न्यूमेरिकल पर्पस से देखें, जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, तो अगर वहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम उसे एज्यूम करते हैं 1 atm या फिर 760 mm ऑफ Hg, एंड इसी को हम लिख सकते हैं 760 टॉर। तो इसी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट को, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से उसके वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट आता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी।